नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। आज तकनीकी युग है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम पल भर में ही जिससे चाहें देश में विदेश में किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी बात अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब संदेश पहुंचाने के लिए मात्र चिट्ठियां ही थीं और चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे सभी कि कब चिट्ठी हमारे पास पहुंचे और हम उस संदेश को ग्रहण कर पाएँ। वह प्रतीक्षा, वह संवेदनाएं, वह आत्मीयता जिसका अनुभव संभवतः आज की पीढ़ी के पास नहीं है, क्योंकि उनका काम मोबाइल से चल जाता है। तो उन्हीं संवेदनाओं को, उन्हीं मन के भावों को, उसी आत्मीयता से परिचय कराने के लिए लेखक ने यह पाठ लिखा है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। बेशक तकनीकी ने विकास कर लिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन चिट्ठियों की उपयोगिता कम नहीं हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार अर्थात कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उनकी बात हो रही है, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। चाहे आज तकनीकी ने कितना ही विकास कर लिया हो, लेकिन पत्रों का स्थान नहीं ले सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है कि जो पत्र लिखने में और पत्र मिलने के बाद उसे पढ़कर जो हमें संतुष्टि मिलती है, जो आत्मा की तृप्ति होती है, वह तृप्ति, वह संतोष फ़ोन या एसएमएस का मैसेज पढ़कर नहीं मिल सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, साहित्य, लिटरेचर तथा कला, आर्ट के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कि विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें विवाद का कारण पत्र रहे हैं और अनेक नई घटनाएं भी इन पत्रों के कारण जन्म लेती हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। बहुत सारा साहित्य है जो पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य प्रगति करता गया, पत्र जो हैं हमारे, चिट्ठियाँ जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। किसी भी भाषा में पत्र लिखा जाए, उसके लिए शब्द कोई भी प्रयोग में लाया जाए, लेकिन जो पत्रों की भाव अनुभूति होती है, जो महसूस करते हैं हम पत्र लिखने या पढ़ने में, वह सबकी फीलिंग, सभी के अनुभूतियाँ एक जैसी ही होती हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो ये भिन्न भिन्न भाषाओं में पत्र के जो हैं नाम दिए गए हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हमारे जीवन की जो यादें होती हैं, जिन्हें हम पत्र के रूप में कागज़ पर उतार देते हैं, वर्षों तक हमारे साथ रहती हैं और जब भी कभी चाहें हम उन्हें खोलकर पढ़ सकते हैं। तो संभाल कर रखते हैं पत्र हमारी यादों को। इसमें किसी को कोई संदेह यानी कि कोई शक नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, कि हर एक की अपनी शैली होती है, ढंग होता है पत्र लिखने का। पत्र भी एक तरह का आर्ट है, कला है, कौशल होता है। कई बार जैसे हम भाषण भी सुनते हैं, किसी का सुनकर हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, रुचि बनती है, किसी का हम सुनना ही नहीं चाहते, हम बोरिंग कहकर हट जाते हैं। कुछ पुस्तकें हैं या किसी का कोई लेख है, अखबार में छपा है, किसी पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, कुछ हमें बहुत रुचिकर लगते हैं, कुछ में हमें लगता है कि समझ नहीं आ पा रहा है, किसी को भाषा क्लिष्ट लगती है। तो सबकी अलग अलग एक शैली होती है, ढंग होता है और एक दायरा। अपनी रुचि के क्षेत्र में व्यक्ति लिखना पसंद करता है। तो इसलिए लेखक ने लिखा है कि पत्र लेखन एक कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा होता है, उसकी एक सीमा बंधी होती है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। आज भी दुनिया में अनेक पत्र लिखे जाते हैं और
समय पर अपने ठिकानों पर, यानी कि जहाँ पर उन्हें पहुँचना चाहिए, जहाँ उन्हें भेजा जाना चाहिए, वहाँ पर वो पहुँचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, कि अपने भारतवर्ष में ही इतनी चिट्ठियाँ अभी भी डाक में डाली जाती हैं। जिस समय ये पाठ लिखा गया है उस समय की बात है। और इस संख्या से कि 4.5 करोड़ प्रतिदिन, इस संख्या से ही हमें समझ आ सकता है कि पत्र किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो पत्रों का महत्व बताते हुए ही लेखक ने यह पाठ लिखा है कि आज की पीढ़ी भी इस महत्व को समझे, पत्रों से वह अनभिज्ञ ना रहे, उसे भी जानकारी हो कि पत्र लिखने का, उसे पढ़ने का, उसे सहेज कर रखने का कितना आनंद होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे आगे के हिस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।